प्रदेश भर में आज से वकीलों की कलमबद्ध हड़ताल है। यूपी बार काउंसिल का कार्यक्रम जारी हो गया है। कचहरी में धरने पर रहेंगे जिले के वकील। धरने के बाद डीएम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपेंगे। 5 सितंबर को डीजीपी सीएस का पुतला दहन करेंगे। 6 सितंबर को हड़ताल रहेगी। आंदोलन को बैठक होगी। हापुड़ डीएम एसपी के तबादले की मांग जारी है। दोषी पुलिस वालों पर केस हो तहरीर की गई है। हापुड़ में घायल वकीलों को मुआयना दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। प्रदेश भर में दर्ज वकीलों पर मुकदमे वापस हो, यह भी एक मांग है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने की मांग कर रहे हैं तमाम वकील। 29 अगस्त को हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ था। अपना कार्यक्रम चरणबद्ध जारी भी कर दिया है यूपी बार काउंसिल ने। आज कचहरी में धरने पर रहेंगे। धरने के बाद डीएम और एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे तमाम वकील। 5 सितंबर को डीजीपी सीएस का पुतला दहन करेंगे। 6 सितंबर को भी हड़ताल रहेगी और बैठक करेंगे। हापुड़ के डीएम एसपी के तबादले की मांग कर रहे हैं वकील। दोषी पुलिस वालों पर एक्शन की मांग कर रहे हैं वकील। घायल वकीलों को मुआवजा देने की मांग की जा रही है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की जा रही है। ये तस्वीरें जिसके बाद बवाल हुआ था। वकीलों और पुलिस के बीच में झड़प हो गई थी। इसके बाद वकील लामबंद हैं। आज से हड़ताल शुरू हो गई है और अपना कार्यक्रम जो है उसको जारी कर दिया है। पांच सितंबर को डीजीपी सीएस का पुतला दहन करेंगे। 6 सितंबर को हड़ताल आंदोलन बैठक करेंगे। दोषी पुलिस वालों पर केस दर्ज हो, यह भी मांग वकीलों की। अनिकेत तिवारी हमारे सहयोगी फोन जुड़ गए हमारे साथ। अनिकेत, आज से कलमबद्ध चरणबद्ध तरीके से हड़ताल शुरू हो गई है वकीलों की और अपना कार्यक्रम भी उन्होंने जारी कर दिया है। नाराजगी है, आक्रोश है और मांग है कि हापुड़ के डीएम और एसपी को हटाया जाए। देखिए पूजा, अगर बात की जाए वकीलों की हड़ताल की तो 25 अगस्त का ये पूरा मामला है, जिसके बाद से कहीं ना कहीं जो तमाम जो वकील हैं वो आक्रोशित होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से वकीलों पर हापुड़ में जो लाठीचार्ज हुआ था उसके बाद में तमाम वकील कहीं ना कहीं कलमबद्ध तरह से जो हड़ताल है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में तो अलग अलग जिलों में वकीलों ने यह आह्वान किया है कि किसी भी कचहरी में कोई भी जो प्रशासकीय जो कार्य है वो वकीलों की तरफ से नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूजा एक तरफ ये साफ हो चुका है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जो जिले हैं वहां पर जो वकील है वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ जो प्रदर्शन है, जो विरोध है वो अपना दर्ज करते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि जो हापुड़ में जो पूरा घटनाक्रम रहा उस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं पुलिस ने वकीलों के साथ जो बर्बरता पूर्वक जो लाठीचार्ज किया है उसमें तमाम ऐसे वकील है जो गंभीर रूप से भी घायल हो गए। तब ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में जो वकील है वो आक्रोशित है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हापुड़ में जो एसएसपी और डीएम है उन पर तत्काल सरकार कार्रवाई करे, उन्हें सस्पेंड करने की जो कार्रवाई है वो सरकार की तरफ से की जाए। उसके बाद ही वकीलों का जो आक्रोश है वो कम होगा। और उसी की मांग को लेकर पूजा लगातार जो वकील है वो कलमबद्ध होकर ये जो विरोध है वो दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर कहा गया है कि आज किसी भी कचहरी में कोई भी वकील काम करता हुआ नजर नहीं आएगा। यानी कि साफ तौर पर अगर पूजा वकील इस तरह से अगर आक्रोशित होकर अगर विरोध और हड़ताल करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो प्रशासकीय जो कार्य है उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में वो प्रशासकीय कार्य रुकते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं प्रशासकीय कार्य अगर बाधित होता है तो उससे सरकार का भी खासा नुकसान भी देखने को मिलेगा। हालांकि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की तो इस पर विचार किया जा रहा है, लेकिन अभी फिर भी कोई संतोषजनक जवाब न मिल पाने के कारण जो वकील है उनका आक्रोश जो है वो लगातार 7वें आसमान पर बढ़ता चला जा रहा है। और जो विरोध है वो कहीं ना कहीं आक्रोशित रूप लेता हुआ नजर आ रहा है पूजा। नहीं, और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं अनिकेत, उससे लग तो यही रहा है कि वकील जो डीएम और एसपी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं उससे कम पर राजी नहीं होने वाले। बिल्कुल, देखिए पूजा, अगर बात की जाए साफ तौर पर हापुड़ के पूरे घटनाक्रम को देखें तो महिला वकील और पुलिस सिपाही के बीच में जिस तरह से आपसी झड़प हुई थी और उस आपसी झड़प को कहीं ना कहीं लाठीचार्ज तक वो स्थिति नौबत पहुंच गई। तो जाहिर तौर पर जो वकील हैं वो आक्रोशित है इस बात को लेकर कि आखिर पुलिस एक तरफा कार्रवाई क्यों कर रही है, क्यों उस जो पुलिस जो कर्मी था उस पर कार्रवाई क्यों नहीं गई, उसके खिलाफ क्यों कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। जबकि उसके विरोध में देखिए महिला सिपाही जो
जो महिला वकील थी उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और यही लगातार जो विरोध है वो वकीलों का देखने को मिल रहा है कि जो महिला वकील है उसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया वो मुकदमा वापस लिया जाए। इसके साथ साथ अलग अलग जिलों में जो वकीलों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन मुकदमों को भी वापस लिया जाए। इसके साथ साथ जो हापुड़ के डीएम और एसएसपी हैं उनको भी तत्काल प्रभाव से वहां से उन्हें हटाया जाए। तो साफ तौर पर कई मांगों को लेकर जो वकील है वो आक्रोशित है और साफ तौर पर सरकार से मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। पूछा। धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए।